यूनाइटेड स्टेट्स में दोस्तों टिकटॉक को बैन कर दिया जाएगा, ये अनाउंसमेंट दी है वहाँ के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने। कहा जा रहा है कि ये इसको बैन करने का निर्णय इसलिए लिया गया है क्योंकि ये एक चाइनीज़ नाप ऐप है। इसी की वजह से दोस्तों इस शॉर्ट वीडियोस प्लेटफॉर्म को काफ़ी पॉलिटिकल अपोजिशन फेस करना पड़ रहा है यूनाइटेड स्टेट्स में, और इसके खिलाफ डोनाल्ड ट्रंप ने अपने कैंपेन को काफ़ी तेज़ कर दिया गया है और वो एक ऐसा ऑर्डर जारी करने की सोच रहे हैं जिससे कि इसकी जो पेरेंट कंपनी है जिसका नाम बाइट डांस है दोस्तों, उसको फोर्स किया जा सके इसकी ओनरशिप को यूनाइटेड स्टेट्स में बेच दे, इसकी ओनरशिप छोड़ दे। माइक्रोसॉफ्ट इस कंपनी को यूनाइटेड स्टेट्स में खरीदने के लिए भी इंटरेस्टेड है। तो इस वीडियो में हम लोग यही डिस्कस करने वाले हैं कि एग्जैक्टली क्या रीजंस हैं इसको बैन किए जाने के पीछे, क्या कोई और दूसरे हिडन रीजंस भी हैं, टिकटॉक ने क्या रेस्पॉन्ड दिया है, क्या सच में यूनाइटेड स्टेट्स की गवर्नमेंट फोर्स कर सकती है बाइट डांस को ओनरशिप सेल करने के लिए, और इसका इम्पैक्ट क्या हो सकता है बाइट डांस पे। मैं शशि ठाकुर, वेलकम टू बुक हाइव एजुकेटर्स। सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि यूनाइटेड स्टेट्स की जो गवर्नमेंट है वो टिकटॉक की वजह से क्यों चिंता में है एग्जैक्टली। तो यूनाइटेड स्टेट्स के जो भी पॉलिटिशियंस हैं उनको इस बात की चिंता है कि चाइना की गवर्नमेंट इस वीडियो ऐप द्वारा यूनाइटेड स्टेट्स के सिटीजन्स के ऊपर नज़र रख सकती है, उनको स्पाई कर सकती है, क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स के यूज़र्स जितने भी इस ऐप को डाउनलोड कर रहे हैं, इसको यूज़ कर रहे हैं, वो अपना प्राइवेट इंफॉर्मेशन इनडायरेक्टली चाइनीज़ गवर्नमेंट को दे रहे हैं। चाइना में भी दोस्तों ये ऐप यूज़ किया जाता है, मगर उसका एक सेपरेट वर्जन है, वहाँ पर इसका नाम है डोयिंग। और टिकटॉक का ये कहना है कि यूनाइटेड स्टेट्स का जितना भी डेटा है टिकटॉक के यूज़र्स का वो यूनाइटेड स्टेट्स में ही रहता है, और इसका एक बैकअप क्रिएट किया जाता है, वो रखा जाता है सिंगापुर में। और टिकटॉक की जो पॉपुलैरिटी है रिसेंट कुछ ईयर्स में दोस्तों काफ़ी बढ़ गई है, और सबसे ज़्यादा पॉपुलर हुआ है ये ऐप 20 ईयर्स से बिलो एज ग्रुप के लोगों में, युवाओं में। इस ऐप के द्वारा दोस्तों ये जो हम लोग 15 सेकंड की वीडियोस बनाकर शेयर कर सकते हैं, हम लोग गानों पे लिप सिंकिंग कर सकते हैं, कॉमेडी वीडियोस बना सकते हैं, अलग-अलग तरीके की हम एडिटिंग ट्रिक्स यूज़ कर सकते हैं टिकटॉक पे, इसीलिए ये काफ़ी पॉपुलर हो गया है। और एक बार हम ये वीडियोस बना लेते हैं तो हम अपने फॉलोअर्स को भी दे सकते हैं टिकटॉक के वीडियोस, और स्ट्रेंजर्स को भी दे सकते हैं ये वीडियोस। और बाय डिफ़ॉल्ट दोस्तों अगर आपका अकाउंट है टिकटॉक पे तो वो पब्लिक होता है, मतलब आप जो भी कंटेंट क्रिएट करेंगे, जो भी वीडियो बनाएँगे वो कोई भी देख सकता है जिसके पास टिकटॉक है। लेकिन आपके पास ये भी ऑप्शन होगा कि आप अपने वीडियोज़ को सिर्फ़ अपने कॉन्टैक्ट्स तक ही रखें या फिर अपने फॉलोअर्स तक ही रखें, और आपके पास ये ऑप्शन होता है कि आप इसको पब्लिक भी कर सकें अपने कंटेंट को। तो टिकटॉक दोस्तों इतना आसान है यूज़ करने के लिए, इसी की वजह से ये काफ़ी पॉपुलर हो गया है। और यूनाइटेड स्टेट्स की जो बड़ी-बड़ी टेक्निकल जायंट कंपनीज़ हैं जैसे कि फेसबुक है और जो स्नैपचैट है, ये लोग इसको एक कॉम्पिटिशन के रूप में देख रहे हैं, ये लोग इसको एक थ्रेट के रूप में देख रहे हैं। और दुनिया भर में दोस्तों इसके अराउंड 80 करोड़ एक्टिव यूज़र्स हैं टिकटॉक के, और इसमें से सबसे ज़्यादा जो यूज़र्स हैं वो इंडिया में और यूएस में हैं। इंडिया में इसको अभी एक्चुअली ऑलरेडी तो बैन कर दिया गया है टिकटॉक को और कई चाइनीज़ ऐप्स को इसके साथ में। ऑस्ट्रेलिया भी दोस्तों इसको बैन करने के लिए सोच रहा है, अभी उसने भी मन बना रहा है अपना, और ऑस्ट्रेलिया ने ऑलरेडी हुआई और चाइनीज़ टेलीकॉम इक्विपमेंट मेकर ZTE को ऑलरेडी बैन कर दिया है। इस ऐप को बैन करने के पीछे दोस्तों और एक पॉसिबिलिटी भी बताई जा रही है दोस्तों। रिसेंटली डोनाल्ड ट्रंप की एक रैली हुई थी टुस्ला ओक्लाहोमा में, और इसका रिस्पॉन्स काफ़ी फीका आया था, बहुत कम लोगों ने इसको अटेंड किया था। तो इसके पीछे भी टिकटॉक यूज़र्स का भी हाथ बताया जा रहा है। देख सकते हैं दोस्तों आप, बहुत सारी सीटें वैकेंट हैं इस रैली में। तो टिकटॉक यूज़र्स ने दोस्तों इस पे यहाँ पर इस रैली की बहुत सारी सीट्स रिज़र्व कर ली थी इस ऐप द्वारा, लेकिन उनका इंटेंशन नहीं था कि वो इस रैली को अटेंड करें। और यहाँ पर कुल मिलाकर दोस्तों 19,000 सीट्स थी, उसमें से केवल 6,200 लोग ही प्रेज़ेंट थे इस रैली में। तो ट्रंप ने जो कैंपेन की थी इस रैली के लिए, उसके मुताबिक अराउंड 10 लाख लोग
चाह रहे थे कि वो इस रैली में किसी तरह पहुंच पाएँ, इसको अटेंड कर पाएँ, लेकिन सीट सिर्फ 19,000 ही थी, लेकिन केवल 6,200 लोग ही आए। तो ट्रंप गवर्नमेंट का ये कहना है कि टिकटॉक पे बहुत सारे यूज़र्स ने फेक अकाउंट्स बना रखे हैं, जिससे कि उन्होंने फेक रिज़र्वेशंस कर ली थी, और जो सच में इस रैली को अटेंड करना चाहते थे, उनको सीट्स नहीं मिली। तो ये भी एक कारण बताया जा रहा है कि ट्रंप इस ऐप को इसीलिए बैन करना चाह रहे हैं। अब देखते हैं इस पूरे मामले में टिकटॉक का क्या रिस्पॉन्स है। तो टिकटॉक का कहना है कि उनके ऊपर हमेशा से ही प्राइवेसी और नेशनल सिक्योरिटी से रिलेटेड हमेशा उँगली उठाई जाती रही है, लेकिन वो किसी भी तरह के पॉलिटिकल प्रेशर से वो दबने वाले नहीं हैं। टिकटॉक ने पहले ही ये क्लियर कर दिया था कि जितना भी यूनाइटेड स्टेट्स के टिकटॉक यूज़र्स का डेटा है, वो चाइना से बाहर है। यूनाइटेड स्टेट्स के टिकटॉक यूज़र्स का डेटा यूनाइटेड स्टेट्स में ही सेव किया जाता है, और इसका एक बैकअप जो है वो सिंगापुर में है, और कोई भी डेटा चाइनीज़ लॉ के अंडर नहीं आता है। इवन यूनाइटेड स्टेट्स की जो टिकटॉक ब्रांच है, उसके सीईओ भी एक अमेरिकन ही है। वहाँ पर 100 से भी ज़्यादा एम्प्लॉइज़ हैं, और जितने भी इम्पोर्टेंट लीडर्स हैं उस अमेरिकन ही हैं, सेफ्टी के लिए, सिक्योरिटी के लिए, प्रोडक्ट और पब्लिक पॉलिसी के लिए। टिकटॉक ने ये भी कहा है कि वो ऐसे कोई भी वीडियोज़ को सेंसर नहीं करते, ब्लॉक नहीं करते जो कि चाइना के लिए सेंसिटिव हो, और अगर चाइनीज़ गवर्नमेंट यूनाइटेड स्टेट्स के टिकटॉक यूज़र्स का डेटा उनसे माँगती भी है, तो भी वो चाइनीज़ गवर्नमेंट के साथ डेटा को शेयर नहीं करेंगे। और इस सब को दर्शाने के लिए ही चाइना की गवर्नमेंट से अपने आप को एलियन रखने के लिए, अपनी दूरी बताने के लिए ही उन्होंने एक अमेरिकन सिटीज़न को टिकटॉक अमेरिकन ब्रांच का सीईओ चुना है, जो कि पहले डिज़नी के भी एग्ज़ीक्यूटिव रह चुके हैं। अब हम देखते हैं दोस्तों, क्या यूनाइटेड स्टेट्स लीगली बाइट डांस को फोर्स कर सकती है कि वो यूनाइटेड स्टेट्स में टिकटॉक की ओनरशिप को छोड़ सके। दोस्तों, बाइट डांस जो है वो टिकटॉक की ओनर कंपनी का नाम है। तो हाँ दोस्तों, जो यूनाइटेड स्टेट्स की जो फेडरल गवर्नमेंट है, वो डिमांड कर सकती है कि बाइट डांस अपनी कंपनी को बेच दे, और फेडरल गवर्नमेंट की कमेटी है, कमेटी ऑन फॉरेन इन्वेस्टमेंट, इस कमेटी के थ्रू वो ऐसा डिमांड रख सकती है। और यही कमेटी दोस्तों टिकटॉक का इन्वेस्टिगेशन कर रही है, उससे रिलेटेड जितने भी सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं उसके मामले में। और इस इन्वेस्टिगेशन ने दोस्तों पहले रिपोर्टिंग की थी 2019 में, जिसके मुताबिक टिकटॉक को अपने ऑपरेशंस चेंज करने पड़ेंगे यूनाइटेड स्टेट्स में, साथ ही साथ अपनी ओनरशिप भी बेचनी पड़ेगी। और इस कमेटी के पास दोस्तों जुरिस्डिक्शन है, क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स में जितने भी फॉरेन ओनरशिप और कंट्रोल वाली कंपनीज़ हैं, उन कंपनीज़ को ये कमेटी ही रिव्यू करती है। बाइट डांस ने दोस्तों अपना फुटहोल्ड यूनाइटेड स्टेट्स में 2017 में रखा था, जब टिकटॉक ने म्यूजिकली को परचेज़ कर लिया था 2017 में $800 मिलियन में, और म्यूजिकली को भी रीब्रांड कर दिया था टिकटॉक के नाम से। और इस एक्विजिशन के बाद टिकटॉक यूनाइटेड स्टेट्स के टीनेजर्स में बहुत पॉपुलर हो गया था। और दोस्तों पिछले कुछ महीनों से ऐसा चला आ रहा है कि चाइना की जितनी भी कंपनीज़ हैं वो अपनी ओनरशिप को बेच रही हैं। यूनाइटेड स्टेट्स की अगर किसी कंपनी में उनकी ओनरशिप है तो वो बेच रही हैं। जैसे कि मार्च 2020 में एक चाइना की कंपनी थी जिसका नाम था कुनलुन, और उसने भी एक गे डेटिंग ऐप है जिसका नाम है ग्राइंडर। इसमें अब उसने अपने स्टेक्स को बेच दिया था, क्योंकि इसी कमिटी ने कंसर्न्स उठाए थे नेशनल सिक्योरिटी से लेकर इस ऐप पर। इसके अलावा दोस्तों गवर्नमेंट एक लीगल साउंड रीज़न भी निकाल सकती है, एक नया सा लीगल रीज़न भी निकाल सकती है, और रिक्वेस्ट कर सकती है गूगल और एप्पल दोनों को कि वो टिकटॉक को अपने ऐप स्टोर से निकाल दें। अब हम देखते हैं, अगर ये बैन हो जाता है टिकटॉक यूनाइटेड स्टेट्स में, तो बाइट डांस पे क्या इम्पैक्ट होगा। दोस्तों, बाइट डांस की नज़र से देखें तो ये एक उनके लिए एक स्लो मोशन डेथ होगी, क्योंकि इंडिया में ऑलरेडी इसको बैन कर दिया गया है
इंडिया में बहुत सारे यूज़र्स थे, बहुत बड़ा मार्केट था टिकटॉक का, लेकिन टिकटॉक से उतने ज़्यादा पैसे नहीं कमा सकती थी जितना कि यूनाइटेड स्टेट्स से कमा सकती थी बाइटडांस, क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल है। और पिछले साल से जब टिकटॉक को उन्होंने मोनेटाइज़ करना शुरू किया था, तो अराउंड एड स्पेंडिंग 75 गुना बढ़ गई थी एड स्पेंडिंग दोस्तों इस पे। और इसकी पॉसिबिलिटी बहुत कम लग रही है कि टिकटॉक जो है वो यूनाइटेड स्टेट्स में बैन से बच जाएगा, और बाइटडांस को टिकटॉक की जो कीमत मिल सकती थी वो दिन प्रतिदिन कम होते जा रही है, क्योंकि ये बुरी तरह से पॉलिटिकली उलझनों में फंस रहा है। तो दोस्तों ये था आज का इशू। अगर आपको पसंद आया होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। कल हम हाजिर होंगे आपके सामने एक नई वीडियो के साथ में। थैंक यू वेरी मच।